एक ऐसा फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं, जो एक बहुत ही पॉपुलर फंड है। आज इन्वेस्टर्स उसी से सवाल कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आपके फेवरेट फंड की, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। अगर आपने लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखा होगा तो रिसेंट 1 ईयर में -0.12% का रिटर्न मिला है। 7 to 8% ईयरली रिटर्न तो एफडी में मिल जाता है। तो क्या पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करके हमने गलत किया है? कुछ इन्वेस्टर्स के माइंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, जैसे कि क्या पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड अब पहले जैसा परफॉर्म नहीं कर रहा है? क्या फंड का गोल्डन पीरियड अब खत्म हो चुका है? क्या लगभग 1.5 लाख करोड़ का फंड साइज फंड के परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट कर रहा है? लोग सोशल मीडिया पर जमकर इस बारे में बात कर रहे हैं और इन सब में से सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि अगर मेरे पास पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है तो क्या मुझे होल्ड करना चाहिए, एसआईपी कंटिन्यू करना चाहिए या फिर एग्जिट कर देना चाहिए? तो चलिए इस वीडियो में हम सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको 3 सिचुएशन बताऊंगी जहां पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को होल्ड करना लॉजिकल हो सकता है और किन सिचुएशन में एग्जिट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम फंड की बेसिक डिटेल से शुरू करते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है क्या? पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एक ओपन एंडेड डायनेमिक इक्विटी स्कीम है जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। 2013 का फंड है ये। इस फंड का अप्रोच ना बाकी फंड से काफी अलग है। ये कंपनी का बिजनेस देखता है, वैल्यूएशन देखता है कि कौन सा कंपनी में लॉन्ग टर्म में अपॉर्चुनिटी दिख रही है। यही अप्रोच इस फंड का स्ट्रेंथ है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इस अप्रोच की वजह से फंड थोड़ा अंडर परफॉर्म कर सकता है। अब सवाल ये है कि इतने सारे इन्वेस्टर्स वरीड क्यों हैं? जब इन्वेस्टर का फेवरेट फंड कुछ टाइम तक अपने बेंचमार्क से या दूसरे फंड के पीछे चलता है ना, तो उनको दिक्कत होने लगती है। इसीलिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जब रिसेंटली अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा था तो लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया। तो पराग पारिक के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर राजीव ठक्कर ने फंड की रिसेंट अंडर परफॉर्मेंस को डिनोट करते हुए जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा है कि करंट अंडर परफॉर्मेंस ड्यूरेशन और मैग्नीट्यूड दोनों के टर्म्स में नोटवर्दी नहीं है, लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उन्होंने अंडर परफॉर्मेंस को कम्प्लीटली डिनाई नहीं किया है, रादर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि पराग पारिक की स्ट्रैटेजी की वजह से ऐसा पीरियड आ सकता है जहाँ पोर्टफोलियो में रखे स्टॉक्स या सेक्टर टेम्परेरीली मार्केट के फेवर में नहीं होते हैं और ये पॉइंट समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इमोशंस को हम साइड रखते हैं, देखते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का जून 2026 फैक्ट शीट के अकॉर्डिंग डायरेक्ट प्लान का 3 इयर्स का रोलिंग रिटर्न है 19.16% एज कम्पेयर टू बेंचमार्क निफ्टी 500 ट्राई जो है 14.91% का। 5 इयर्स का रोलिंग रिटर्न है 19.26% एज कम्पेयर टू बेंचमार्क रिटर्न ऑफ 14.61% और 10 इयर्स का रोलिंग रिटर्न है 19.02% एज कम्पेयर टू बेंचमार्क रिटर्न ऑफ 14.77%। तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग पिक्चर सामने आती है। अगर हम सिर्फ रिसेंट पीरियड देखेंगे तो कंसर्न समझ में आता है, लेकिन अगर हम 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स का रोलिंग पीरियड्स को देखें तो फंड का लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड बेंचमार्क से काफी आगे है। इसीलिए सिर्फ रीसेंट अंडर परफॉर्मेंस को देखकर यह कह देना कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड खराब फंड बन गया है, तो ये कंक्लूजन थोड़ा जल्दी होगा। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या फंड बहुत बड़ा हो चुका है? दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसर्न। जुलाई 31, 2026 तक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का AUM अप्रोक्सीमेटली 1.48 लाख करोड़ था। अब नेचुरली इन्वेस्टर्स के माइंड में क्वेश्चन आता है कि इतना बड़ा फंड है, क्या फंड मैनेजर के लिए अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करना डिफिकल्ट हो रहा है? और ये कंसर्न कम्प्लीटली अनरीजनेबल भी नहीं है, क्योंकि 1 लाख करोड़ या 1.5 लाख करोड़ का पोर्टफोलियो मैनेज करना ऑब्वियसली 10,000 करोड़ को मैनेज करने से काफी डिफरेंट होता है। लेकिन यहाँ भी राजीव ठक्कर के रिस्पॉन्स इंटरेस्टिंग है। उन्होंने स्पेसिफिकली रिजेक्ट किया कि करंट अंडर परफॉर्मेंस का प्राइमरी रीजन फंड का ह्यूज AUM नहीं है। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि 2007 में भी उनके मैनेजमेंट में एक मच स्मॉलर PMS कॉर्पस ऑफ अराउंड 100 करोड़ था, जिसमें अंडर परफॉर्मेंस का लॉन्गर फेज रहा था। अब बात करते हैं कैश एलोकेशन की। ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ट्रेडिशनली अपने पोर्टफोलियो में कैश, डेट, मनी मार्केट एक्सपोजर रखने के लिए जाना जाता है और रीसेंट पीरियड में फंड का कैश एलोकेशन काफी हाई था। राजीव ठक्कर के अकॉर्डिंग कैश एलोकेशन एक
एक पॉइंट पर अप्रोक्सीमेटली 25% तक पहुंच गया था। अब ये रिड्यूस होकर अप्रोक्सीमेटली 14 to 15% के आसपास हो गया है। और उन्होंने इंडिकेट किया कि अपॉर्चुनिटीज इम्प्रूव होने पर कैश लेवल फर्दर रिड्यूस हो सकता है। जुलाई 2026 पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर के अकॉर्डिंग कैश, डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और आर्बिट्राज पोजीशन को मिलाकर रफली 14.74 एक्सपोजर था। तो इसका मतलब क्या है? फंड मैनेजर सिंपली मार्केट में अवेलेबल हर स्टॉक्स को बाय नहीं कर रहा है, वो वेट कर रहा है कि कहाँ वैल्यूएशन अट्रैक्टिव मिल रहा है और जब अपॉर्चुनिटी मिलती है कैश डिप्लॉय कर दिया जाता है। लेकिन इन्वेस्टर के लिए प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है, अगर मार्केट में कोई पर्टिकुलर सेक्टर या थीम बहुत एग्रेसिवली रैली कर रहा है और आपके फंड उस थीम में हेविली इन्वेस्टेड नहीं है तो शॉर्ट टर्म में आपका फंड पीछे रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट में डिफेंस, पीएसयू, एनर्जी, ट्रांजिशन, एआई या किसी पर्टिकुलर सेक्टर या स्टॉक्स एग्रेसिवली राइज कर रहा है और पराग पारिक उनको चेस नहीं कर रहा है तो इन्वेस्टर नेचुरली सोचेगा मेरा फंड क्यों नहीं चल रहा है। लेकिन पराग पारिक का फिलॉसफी ये है ही नहीं कि हर पॉपुलर थीम को वो चेस करे। राजीव ठक्कर ने रिसेंटली कहा है कि पराग पारिक पॉपुलर थीम जैसे कि डिफेंस, एआई, एनर्जी, ट्रांजिशन या फिनटेक को सिंपली पॉपुलैरिटी के बेसिस पर चेस नहीं करते हैं और यही पराग पारिक की स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी। स्ट्रेंथ ये है कि फंड मैनेजर मार्केट के एक्साइटमेंट में ब्लाइंडली चेस नहीं करते हैं। वीकनेस ये है कि अगर वो थीम मार्केट में काफी टाइम तक आउट परफॉर्म करता रहा है तो पराग पारिक शॉर्ट टर्म में इवन मीडियम टर्म में अंडर परफॉर्म कर सकता है। इसीलिए पराग पारिक में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर को एक चीज एक्सेप्ट करनी होगी, मैं हर रैली में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। अगर आप ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो शायद ये फंड आपके लिए है ही नहीं। अब है HDFC बैंक को लेकर कंसर्न, ये भी इन्वेस्टर के बीच डिस्कशन का एक टॉपिक रहा है। HDFC बैंक फंड के मेजर होल्डिंग्स में रहा है और रीसेंट डिस्कशन में राजीव ठक्कर ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बास्केट इंक्लूडिंग HDFC बैंक पर पराग पारिक का आउटलुक अनचेंज्ड है। तो अगर किसी इन्वेस्टर को लगता है कि पराग पारिक में HDFC बैंक का एक्सपोजर बहुत हाई है इसीलिए फंड रिस्की है तो उस कंसर्न को पोर्टफोलियो के ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। सिर्फ एक स्टॉक को देखकर फंड का वर्डिक्ट नहीं डिसाइड किया जा सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या पराग पारिक का गोल्डन पीरियड खत्म हो गया है? मेरे अकॉर्डिंग अभी अवेलेबल डेटा के अकॉर्डिंग ऐसा कंक्लूजन निकालना प्रीमैच्योर होगा क्योंकि लॉन्ग टर्म का रोलिंग रिटर्न देखा है तो उसका परफॉर्मेंस अभी भी स्ट्रॉन्ग है। फंड का इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी फंडामेंटली चेंज नहीं हुआ है। फंड मैनेजर खुद भी रीसेंट अंडर परफॉर्मेंस को शॉर्ट टर्म या नॉर्मल साइकिल के कॉन्टेक्स्ट में देख रहा है। फंड अभी भी अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करके एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स में कैपिटल को डिप्लॉय कर रहे हैं और कैश एलोकेशन पीक से काफी नीचे आ चुका है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इन्वेस्टर को ब्लाइंडली पराग पारिक पर को होल्ड करना चाहिए। तो शुड यू होल्ड? अब आते हैं प्रैक्टिकल आंसर पर। केस 1, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपका होराइजन 7 to 10 इयर्स प्लस है और पराग पारिक में इसीलिए आप इन्वेस्ट किए हैं क्योंकि आपको इसका लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन कॉन्शियस अप्रोच पसंद है, तो सिर्फ रीसेंट अंडर परफॉर्मेंस के बेसिस पर एग्जिट करना मुझे लॉजिकल नहीं लगता है। केस 2, अगर आप SIP कर रहे हैं और आपका SIP लॉन्ग टर्म गोल के लिए है तो शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस देखकर SIP को बंद कर देना जनरली अच्छा डिसीजन नहीं होता है। SIP का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आप डिफरेंट मार्केट फेज में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है, SIP सिर्फ इसीलिए कंटिन्यू मत करो क्योंकि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एक फेमस फंड है। हर 1 से 2 साल में अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करो, फंड का फिलॉसफी, मैनेजर, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को चेक करो। केस 3, आपको शॉर्ट टर्म रिटर्न चाहिए तो यहाँ आंसर थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा फ्लेक्सी कैप फंड हर साल कैटेगरी के टॉप 2 to 3 फंड्स में होना चाहिए तो पराग पारिक आपको डिसअपॉइंट कर सकता है बिकॉज एक्टिव फंड मैनेजमेंट में पीरियड ऑफ अंडर परफॉर्मेंस नॉर्मल है। राजीव ठक्कर himself has acknowledged that portfolio stock can underperform for periods such as 3 months, 1 year or longer. So don't buy an active fund if you cannot tolerate period of relative underperformance. You bought it for the wrong reason. ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने पराग पारिक सिर्फ इसीलिए खरीदा है बिकॉज YouTube पर सब रिकमेंड कर रहे थे या 5 स्टार रेटिंग है या लास्ट 5 इयर्स में बहुत रिटर्न दिया है इसने, तो अब जब परफॉर्मेंस रिलेटिवली वीक हुआ है आप पैनिक कर रहे हैं। बट दैट इज नॉट अ फंड प्रॉब्लम, दैट्स एन इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशन प्रॉब्लम। आपको पहले ये समझना चाहिए था कि आप किस इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो फाइनली क्या पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड खराब फंड बन गया है? अभी अवेलेबल एविडेंस से ऐसा कहना डिफिकल्ट है। क्या रीसेंट अंडर परफॉर्मेंस को इग्नोर कर देना चाहिए? नो। परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना चाहिए? क्या सिर्फ रीसेंट अंडर परफॉर्मेंस के बेसिस पर एग्जिट करना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग नो। क्या ब्लाइंडली SIP कंटिन्यू करनी चाहिए? ऑल्सो नो। इन्वेस्टर को अपने गोल, टाइम होराइजन, रिस्क एपेटाइट और पोर्टफोलियो एलोकेशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना चाहिए। और यहाँ मैं
मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहना चाहती हूँ। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना और म्यूचुअल फंड को अंडरस्टैंड करना दोनों अलग चीज होती है। जब फंड आउट परफॉर्म करता है तो हम कहते हैं व्हाट अ ग्रेट फंड, और जब वही फंड कुछ टाइम तक अंडर परफॉर्म करता है तो हम पूछते हैं क्या फंड खराब हो गया है। लेकिन एक गुड एक्टिव फंड भी हर मार्केट फेज में आउट परफॉर्म नहीं करेगा। एक्चुअली अगर कोई फंड हर क्वार्टर, हर ईयर और हर मार्केट कंडीशन में टॉप परफॉर्मर बना रहे तो ये एक्सपेक्टेशन ही अनरियलिस्टिक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।